अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मैदान क़यामत की अल्लाह ने मंजर कशी की या क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सारे औलिया और आखिरीन को इज्तिमा करवाएगा खुशखबरी करेगा और जब मुशरिकीन की बारी आएगी या वो ईमान वालों की जिन्होंने कुरान को तहरीर कर दिया पसे कुछ डाल दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कहे इनके बारे में अल्लाह कहेंगे अल्लाह के नबी कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार इन्होंने कुरान करीम को छोड़ दिया था काबिल मदरूब बना दिया हिजरत कहते हैं तो ये डायरेक्ट शिकायत हो और इसमें एक तरह की हमारे तरफ से अल्लाह के नबी की अपील भी है क्योंकि हिजरत कहते हैं ना चाहते हुए किसी चीज को छोड़ देना हिजरत कहते हैं ना चाहते हुए किसी चीज को छोड़ देना गोया अल्लाह के नबी ये हमारी तरफ से अपील भी करेंगे कि अल्लाह ये छोड़ना नहीं चाहते थे इनके नफ्स ने इनको शैतान ने ऐसा बहकाया कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया एक तो मुशरिकीन की बात है उनको तो पता ही नहीं और एक वो ईमान वालों की बात कि जो कुरान को सीखे हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते रमजान आ गए कुरान खोल के देख दिया छुट्टी हो गई ले लेंगे दो नंबर पड़े रमजान चले गए कुरान की छुट्टी हो गई हालांकि कुरान करीम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मेरी तमन्ना ये होगी कि मेरा परवरदिगार मुझसे वादे करे तो मैं अल्लाह का कुरान खोल देता जब मैं पढ़ता हूँ तो ये अल्लाह मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं कितनी लज्जत आना चाहिए मुसलमान को कुरान की तिलावत में कि मेरा रब मुझसे कलाम कर रहा है 12 मरतबा हुफ़ाज़े किराम 12 मरतबा ये समझते हैं अरे मैं तो रमजान को रमजानी कुरान खोलता मेरा इतना पक्का है कब खोलता रमजान पूरे 11 महीने तो कुरान को छोड़ देता वो इसको कमाल के तौर पे पेश करता किसके तौर पर कमाल के तौर पे मैं तो रमजान को रमजानी कुरान खोलता जबकि ये ऐब है और अनेक इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते
अखबार और टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात से खबरदार न होने की अल्लाह हिम्मतें दे देगा। बदकिस्मती हमारी है कि कुरान की तरफ मुतवज्जे होके न कुरान की तरफ पढ़े गए तो यूं हाँ कर लिए छोड़ दिए। और जिन लोगों को कुरान नहीं आता वो तो कभी सीखने की फिक्र ही नहीं करते। आदमी बड़ा से बड़ा बन जाता है, ओहदे के एतबार से बड़ा बन गया, माल के एतबार से बड़ा बन गया, उम्र के एतबार से बड़ा बन गया। कभी उसे तो फिक्र ही नहीं कि मैं अल्लाह का कुरान सीखूं। शेखुल हिंद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की जेल में, यूरोप में माल्टा, यहाँ से उन्हें लेकर गए थे अंग्रेज माल्टा की जेल में। वहां जब ये पहुंचे तो कई साल वहां से गुजारने के बाद जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा मैंने माल्टा की जेल में ये गौर किया कि वो उम्मत की ज़बो हाली क्यों है, ये उम्मत में बिगाड़ क्यों हो रहा है, बद से बदतर क्यों बनती जा रही है। वो कहने लगे दो ऐसे अल्फाज मुझे मिले, एक तो कुरान करीम को छोड़ देना, दूसरा आपस में झगड़ा करना। आपस में झगड़ा है, हर घर में भाई भाई से लड़ा हुआ है, बहन से लड़ा हुआ है, खानदान टूटे हुए, पड़ोस पड़ोस से लड़ा हुआ है, दोस्त दोस्त से लड़ा हुआ है, सदियों से जंगें चल रही है। और एक कुरान को बसे खुश डाल देना, कोई तवज्जो नहीं, कुरान आता है तो पढ़ेंगे नहीं, नहीं आता है तो सीखेंगे नहीं। दुनिया के बड़े बड़े काम करेंगे, अशारिया से हिसाब लगाएंगे, बात करने की बारी आए तो लंबे चौड़े बयान कर देंगे, भाषण देने की बारी आए तो आधा घंटा हटेंगे नहीं। और कुरान सीखने की बारी आए घर सीखेंगे छोड़ देते हो। जबकि मौत तक कुरान सीखना है। अल्लाह के नबी शिकायत नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे। एक उसकी वजह क्या है? वकज़ालिक जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। इसी तरह हमने हर नबी के लिए मुजरिमीन में से दुश्मन बनाए। और आज़मा देना काम करने का मजा ही ना हो अगर इख्तिलाफ ना हो। काम करने का, कहीं पर भी काम करने का मजा नहीं जब तक के टकराव पैदा ना हो। चढ़ा बड़ी में आदमी काम करता है ना, धंधे में अगर आदमी तनहा अगर धंधा करने वाला हो देखो कितना मस्ती में आता है। तनहा अगर कारोबार करने वाला हो 12 बजे उठेगा, फोन नहीं उठाएगा, हाँ ठीक है काउंटर में, हाँ क्योंकि एक ही दुकान है पूरे जिले में, पूरे गांव में, पूरे बस्ती में। लेकिन जब चढ़ाई की आ जाती है तो नींदें हराम हो जाती है। हर मामले में अल्लाह के नबी और अंबिया के लिए अल्लाह ने दुश्मन बनाए ही है ताकि आजमाए अपने नबी को। वकज़ालिक जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। इसी तरह हमने मुजरिमीन में से दुश्मन हर नबी के लिए बनाए। सिर्फ एक नबी भी आपके लिए नहीं, हर नबी के लिए।
लेकिन ये दुश्मनी के बावजूद अगर आप ये दावत देते रहे, ये सिखलाते रहे, तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसा है जो हिदायत देगा सिखलाने वालों को, सजाने वालों को तबाह कर डालेगा। वकफा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, तेरा परवरदिगार काफी है हिदायत देने के एतबार से और मदद करने के एतबार से। तुम कुछ मत करो, तुम तुम्हारा काम करते रहो और मेहनत करते रहो। हिदायत मुकद्दर में भी जाएगी, हिदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह की नुसरत आएगी तुम्हारे लिए, होने की हलाकत होगी। तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं है कि कोई जन्नत आपको सजा रही है। आपकी दावत में रोजे रुकावटें डाल रहे हैं, फिर भी आपके लिए नहीं है। पहले हटिया के ऐसे बोले और फिर वो जो एतराज करते होंगे इम्तिहान में से एक एतराज ये भी था कि कुरान करीम की 11वीं पूरा का पूरा क्यों नाज़िल हुआ। जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर, ये किताबें ऐसी है जो पूरी की पूरी ऐसा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दी थी। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, लेकिन कुरान करीम डायरेक्ट अल्लाह के नबी के हाथ में नहीं मिला। क्यों? उसकी वजह है कि वो सब के सब किताबें किताबुल्लाह थी, ये कलामुल्लाह है। फर्क है दोनों में। एक है मैं बोल रहा हूं और एक है मैं लिखता आपके पास दे दो, दोनों में फर्क है। ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, सुहूफ़ इब्राहीम है और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम के सहीफे हैं, वो जितनी भी आए वो सब के सब किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं है। क्या मतलब? यानी अल्लाह ही का हुक्म है, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कहा है। अल्लाह के नबी पर जो आई है वो वही आई है, किताब नहीं आई है, ये तो नकूश है। और हालत के एतबार से है, मक्का में अलग, मदीना में अलग, बदर में अलग, हुनैन में अलग। फतह मक्का के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके पर किसी ने कोई एतराज किया, उसके जवाब में किसी ने कोई दिल सजाई आपकी तसल्ली के लिए, आपने दावत दी, उन्होंने मजनून कहा, अल्लाह ने कहा मजनून नहीं, उन्होंने साहिर कहा आप जादूगर नहीं। तो 30 साल के अरसे में धीरे 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 अल्लाह ने उतारा। तो ये मुशरिकीन इतराज करते, ये काफिर लोग कहते हैं कि अल्लाह ने आप पर ये कुरान क्यों नाज़िल किया यकबार की। अल्लाह पाक ने फरमाया यकबार की नाज़िल करने की हिकमत है। कदालिक लिनुथब्बित बिही फुआद, इसी तरह मैं नबी जी इस कुरान के जरिए आपके दिल को जमाना करते थे। कुरैश मक्का ने सताया, आप ताइफ गए, ताइफ वालों ने मार कर लहू लुहान कर दिया। फिर जनाब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, बीवी खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हुआ। ये सच की वफात का सदमा ताइफ वालों ने इतना मारा कि खून से लहू लुहान। ये सारा सरमाई सारे सदमे में आकर अल्लाह के नबी बैठे और अल्लाह ने सूरह यूसुफ उतारी। पूरा वाक़या नबी की हालत सिर्फ आप पर नहीं आई, आपसे पहले नबियों पर भी आए। हालत सिर्फ आप पर, आप कैसे हालत बन जाती है। एक आदमी का गम हो, आप उसको तसल्ली रोने को हटाने के लिए उसके दिल में हालत बन जाती है। गम वाले आदमी को, गमगीन आदमी को फिर आप तसल्ली दे दो, होगा दिल उससे बनो। अल्लाह कुरान में
एक मतलब नबी ने आंख पे सब लगा हुआ था अल्लाह के नबी ने उतरे में वही जब आप पर उतरी तो ऐसा लगता था शायद मेरी आंख के दो टुकड़े हो जाएंगे, इतना बोझ। फ़इन जमीनहु तफ़स्सलु इरक़ुहु, आपकी पेशानी जब बही उतरती थी तो जारा आता है ना, जारा थरथराहट होती है, पसीना आ जाता है, वो बेचैन होती थी वही के उतरने के बाद। अगर एकदम से वही उतरती तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अगर एकदम से वही को आसमानों पर डाल देते, जमीन पर डाल देते तो ये आसमान और जमीन फटने खत्म हो जाते। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर है कि आपने वही को समोया 23 साल के अरसे में, फिर उसे सिखाया और ये कुरान अंदर पहुंचा। इसलिए धीरे धीरे करना, इसके जरिए आपके दिल में जमाव पैदा कर दे। और हमने इसको धीरे धीरे तरतीब से तुम्हें पढ़कर सुनाया। उसकी वजह ये थी कि जब जिब्रील ने कुरान पढ़कर सुनाते अल्लाह की वही हो जाती तो अल्लाह के नबी जल्दी 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 पढ़ते थे। अल्लाह ने फरमाया तो हमने यही निशान है, जल्दी जल्दी मत पढ़ो, हमने बुलाएंगे आपको आहिस्ता 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 आहिस्ता। और इन लोगों के बाद एक मिसाल पेश की कि इससे खूबसूरत हाथ के एतबार से और बलागत के एतबार से कोई कलाम तुम्हारे पास नहीं है। वला यादुन बिनसरिन लिल्लाहि नादबिल हक़्क़ि व अहसन तफसीरा। वो आपके पास इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा हक़ कोई कलाम पेश नहीं कर सकते। इतना मुद्दा और ऐसा हम नहीं आ सकते, और जब नहीं आएंगे तो बेईमानी की हालत में जाएंगे तो क्या असर होगा। अल्लज़ीना युजरूना अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुन मकानन व अदल्लु सबीला। जिन लोगों के चेहरों के बल जहन्नम की तरफ घसीट घसीट कर जमा किया जाएगा, ये जगह के एतबार से भी खुले हो गए और रास्ते के एतबार से भी गुमराह। जहन्नम जगह भी हुई है, अल्लाह हम सब की हिफाजत करता है। और वो अदल्लु सबीला, दुनिया में गुमराह हो गए तो आखिरत में जहन्नम है। फिर आगे अंबिया अलैहिस्सलाम के कुछ थोड़े थोड़े वाक़िया जिक्र किए गए, उसको इंशाअल्लाह सही जगह में जिक्र करेंगे। कल सफर में आना है। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شرورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم بنا واغفرنا واغفرنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا راشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى